बोल दूंगी तो गाली मन दो और मैं गाली देती हूँ। अच्छा, हाँ इतना हेट क्यों है? अरे नहीं हेट नहीं, मैं सही बता रही। हाँ हेट नहीं है, गुस्सा ना आएगी जब इंसान परेशान है तो वो तो गाली देगा ना। अच्छा अच्छा, पैदल आते हैं हम जवाहर नगर नौकरी करते हैं 2 नंबर पे पैदल आते हैं रोज डेली। तो अखिलेश यादव राहुल गांधी नेता ऐसे क्या? अरे राहुल गांधी वादा चौथ सारे ऐसे क्यों अगले और वो नहीं, अरे मैं नहीं मानती है सारे ही ऐसे है। अच्छा, और सब अपने पैसे के मतलब पैसे के चक्कर अपनी कोठी खड़ी करते हैं बस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका एनके रियल फैक्ट चैनल में स्वागत है। और आज जो है हम गाजियाबाद लोनी में आ गए हैं। और ठीक अगर इसके अपोजिट साइड जाओगे तो जो है हनुमान मंदिर यहाँ पर पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए यहाँ पे अगर मैं जाम की समस्याओं को लेकर के बात करूँ और यहाँ की तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर के बात करूँ तो बहुत ज़्यादा है। चाहे रोड को ले लिया जाए, इन सब चीज़ों को ले लिया जाए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है समस्याओं को जो है यहाँ पे लोगों को सामना करना पड़ता है। और यहाँ के हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन सब चीज़ों को लेकर के क्या कहते हैं। क्या अभी जो 2027 में जो चुनाव आने वाले हैं तो इस बार जो है किसको देखेंगे, चाहे योगी जी हो गए, चाहे अखिलेश यादव जी हो गए, तमाम ऐसी विपक्षी पार्टियां जो आरोप लगाते कि यहाँ पे जो कार्य नहीं हुआ है और कार्य हुआ है नहीं हुआ है, ये हम जनता से भी पूछेंगे वो इन सब चीजों को लेकर के क्या कहते हैं। तो आइए सीधा मुद्दे की तरफ चलते हैं। और हमारे यहाँ का वो है, अभी अगर कोई गिर जाए तो धच के लग के ऑटो आता है क्या परेशानी ही परेशानी हो रही है बीजेपी की उसमें राय में। एक बात बताओ, कम से कम ये रोड तो बनवा दें, ये रोड बेकार हो रहा है बिल्कुल लोनी का। और इधर का रोड, इधर जा रहे हैं अब हम देखियो कितने झूलते हुए जाएंगे, ऐसे झूला झूलते हुए जाएंगे तो क्या है फायदा। काफी बार रिक्शे पलट गए। हाँ, चोट भी लग जाती है, मजबूरी है, रह रहे हैं क्या करें। अच्छा, एक मेरे को बात बताएगा, अभी जैसे हमने यहाँ के लोगों से बात करी तो वो कहते हैं कि अभी जो है 1-2 दिन बाद, काफी सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि 1-2 दिन बाद अब रोड बनना स्टार्ट होंगे। कितने कितने साल साल हो गए मैं रहते हुए यहाँ। हाँ। 20 साल हो गए, आज से तो रोड बने नहीं है। अच्छा, तो अब लगता है कि अब बन जाएगा? ये तो अभी नहीं होगी, बनने के बाद पता लगेगी, बनने से पहले कुछ नहीं लगता। अच्छा, कहते थे अभी 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 2000 फिर बहुत तारीफ करेंगे, मोदी जी की फिर बहुत तारीफ करेंगे, योगी की मोदी की खूब तारीफ करेंगे, रोड बन जाएगा तब। अच्छा रोड उससे पहले कुछ नहीं। तो क्या लगता है कि इस बार 2027 में तो चुनाव आने वाला है तो चुनाव के किसको चक्कर देख? में तो सारे पता ना चुनाव के चक्कर में तो और उन्होंने ऐसा कर दिया, 22 साल पुरानी वोटर लिस्ट में से नाम लेकर आओ, बताओ। हमारे बच्चे किरायों पे हम लोग रहते रहे, कभी मडावली रह रहे, कभी लोनी रह रहे, कभी कहीं रह रहे, कभी कहीं रह रहे, अपना एक जगह ठिकाना नहीं है। और वो कह रहे हैं कि 22 साल पुरानी रिकॉर्ड लेकर आओ। अरे किराएदारों का कौन वो बनवाता था राशन कार्ड, और वो कोई बनवाता था, आप बताओ। है किराएदार तो वैसे ही मकान मालिक यूं नहीं कह देता था कि क्या नाम है, अगर इसका बोर्ड बनवा दिया तो ये वैसे। वोटर आईडी कार्ड तो होगा ना? वोटर आई कार्ड दिया वो नहीं चलेगा। पहचान मेरे 3 पत्र? बेटियां हैं, तीनों के वोट अभी बने ना है। अच्छा, हाँ 3 बेटी है मेरी। शादी होगी, 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे। हाँ लेकिन उनकी वोट नहीं बन गई। वहाँ पे ये कह रहे हैं तुम वोटर लिस्ट में 22 साल पुराना वो लेकर आओ सबूत। अरे मैंने अपना वो दे दिया वोटर लिस्ट, भाई पापा है नहीं इनके, तो मैंने अपना वोटर लिस्ट का वो दे दिया, तो भाई वो तो मानो ना तुम। जब मैंने वहां डाली थी मडावली में, 2009 की है शायद, है वो मैंने डाली थी, तो भैया जब तो करना चाहिए था ना उनको। अब मेरे को एक चीज का जवाब दीजिएगा। यहाँ के जो विधायक है, विधायक का नाम क्या है सर? नंद किशोर गुज्जर है ना? अब नंद किशोर गुज्जर जी है तो कभी आप लोग उनके पास नहीं गए, चाहे चाहे वोट की समस्या है, चाहे वोट अब देखो लाइट की सुनो, और अब लाइट की बता रही हूँ मैं तुम्हें। एक खंबे पे हमारी लाइट लग रही, आज ही की ताजा खबर है अभी की। अरे वहीं जाएंगे झकमराएंगे, है लाइट खंबे खंबे नहीं लगा रहे, बिल्कुल भी बिल्कुल खंबे नहीं लगा रहे। अब एक बात बता भैया, खंबे लगाने को बिल्कुल मना कर दिया। ये क्या नाम है, कौन सी जगह है, न्यू आकाश विहार है, न्यू आकाश विहार। जब तुमने कॉलोनी में बसावट कर दी तो वहाँ खंबे भी तो होने चाहिए, एक भी खंबा नहीं। तार हमने अपनी तरफ से लगाए, अब जिस पेड़ में हमने एक में बांध रखे थे तार, तो वो पेड़ जो है मालिक आगे सुबह ही कह के गया है कि इस पेड़ को हमने काटना है, तुम इसे हटा लो अच्छा, तार को। अब बताइए हमें कोई ये बताए कि हम उसको कहाँ पर रखेंगे तार को। वैसे कहीं लोहे के उसमें वैसे हम कर नहीं सकते, क्योंकि दिक्कत है, किसी को करंट लग जाएगा, कुछ लग जाएगा, बकेड़ा पड़ जाएगा, वो तो जान को हमारे ही आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, उतना तो खंबे लगवा रहे। नेता बने बस ये उस वक्त मोहब्बत करते हैं जिस वक्त इनको वोट लेनी होती है, उससे पहले नहीं करते कुछ। तो जब आप लोगों से वोट मांगने आते हैं आप बोलते नहीं है कि ये अरे समस्या? सब बोलते हैं, कौन कह रहा नहीं बोलते हैं, सब बोलते हैं, सब बोलते हैं। भैया गरीब आदमी है, कोई है नहीं, हस्बैंड तक मेरे है नहीं, तो गरीब आदमी है हम।
मैं यहाँ नहीं रहती, मैं तो लोनी में रहती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे रहते हैं यहाँ पे। मैं वो मंडावली में रहती हूँ, मंडावली आशाराम गली। हाँ, मैं वहाँ रहती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे अपने बच्चों के पास मिलने आना पड़ता है, क्योंकि मेरे पोते पोती यहीं रहते हैं लोनी में, लेकिन मैं मंडावली रहती हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। मैम आप क्या कहेंगी? देखिए अभी इन्होंने तो बोला बहुत सारी समस्याएं हैं और मानते भी है समस्याएं। इतनी परेशानी, इतनी गंदा रोड बननी चाहिए, रोड नहीं बननी चाहिए, कौन सी अच्छा, हाँ, दो बच्चा नहीं निकाले, कैसे कैसे इंसान चाह रहा है, मेहनत कर रहा है, वो भी रोड करने को नहीं है। तो अब एक बात अभी बोलते हैं काफी सारे लोगों से जब हम इन सब चीजों को लेकर बात करें तो उन्होंने बोला कि अखिलेश टाइम में ये रोड अच्छे बने हुए थे, क्या ऐसा था? अपना पैसा बनाते हैं, आराम से अपने मौज मारे अपनी कोठी खड़ी कर रहा है, यहाँ का प्लॉट भी नहीं है, हमारा भी फ्रेंड नहीं है, खत्म हो गए, कितनी साल से नौकरी कर रहे हैं। हाँ, और ना बच्चों को कुछ भी नहीं देते ना कुछ बोलो तो लोग आएंगे वोट डालने के लिए, बस बोल के चले जाएंगे सीधे, उनका वोट दे दो उनका काम हो जाएगा बस। और क्या, पब्लिक को वोट दे दो बस, अपना ना रोड बनवाना जरूरी है बस। अच्छा, आज के डेट में क्या लगता है महिलाएं अपने आप को सेफ महसूस करती हैं या नहीं करती? क्यों नहीं करती? कोई नहीं कर रहा। और लेकिन योगी जी तो बोलते हैं हम महिलाएं। बोलेगा क्यों, करता पैसा है उनके पास, तो इस वजह से बोल रहे। अच्छा, योगी जी के पास पैसा है। क्यों नहीं है, पैसा क्यों नहीं है? जब वो तो एक पद पे बैठे हैं, तो आप ये अनुमान थोड़ी लगा। ये लोग कितने परेशान है यहाँ पर, सारे रात में कुछ दिख ना रहा, लाइट भी भगाना, पूरे दिन की 11 बजे की गई, रात के 11 बजे आई, बताओ कुछ दिखता ना, कहाँ देखे कहाँ ना देखे, बताओ। अच्छा, नंद किशोर जी से कभी आपने इन सब चीजों को लेकर, समस्याओं को लेकर बात नहीं करी? नंद किशोर जी हमारे पास तो आए, जब तो बोलेंगे, उनसे हम वोट डालने को आए, उनसे बोलो, वो चले जाते हैं अपना। अच्छा, जब वोट ना देंगे तब उन्हें पता लगेगी। तो आप लोग क्या कार्य चाहते हैं यहाँ पे, क्या ऐसे मतलब क्या क्या काम होने चाहिए? रोड बनना चाहिए यहाँ पे, और लाइट सही होनी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, और क्या। तो अभी अभी 2027 में भी चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या लग रहा है इस बार जो है किसकी सरकार देख रहे हैं आप? क्या किसकी बनेगी? किसकी बनेगी, अभी यूं ही नहीं पता चल रहा किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, वो अपनी बोल। अच्छा, सबसे अच्छा नेता आपको कौन लगता है? देखिए मैं इसलिए तो कोई नहीं अच्छा लगता है यहाँ पे नेता, ऐसा नेता है यहाँ पे, फिर वो ये ना, मैं बाल बोलूंगी गाली मन दो, और मैं गाली देती हूँ। अच्छा, हाँ, तो इतना हेट क्यों है? अरे नहीं हेट नहीं, मैं सही बता रही। हाँ, हेट नहीं है, गुस्सा ना आएगी, जब इंसान परेशान है तो वो तो गाली देगा ना। अच्छा अच्छा, पैदल आते हैं, हम जवाहर नौकरी करते हैं, 2 नंबर पे पैदल आते हैं रोज डेली। तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी नेता ऐसा क्या है? अरे राहुल गांधी बात सारे ऐसे क्यों, अखिलेश और वो नहीं, अरे नहीं बनती है, सारे ऐसे है, और सब अपने पैसे के, मतलब पैसे की जगह अपनी कोठी खड़ी करते हैं बस। ये चीज है। अच्छा माता, आप क्या कहना चाहिए इन सब चीजों को लेकर, रोड की समस्याओं को लेकर के, चाहे इन सब चीजों को लेकर के? रोड की समस्या क्या, रोड तो खराब है ही यहाँ पे। पहली बात तो ये पूछो कि वोट किसको देना चाहिए, नेता कौन सा अच्छा है, सब अपनी जेबें भरते हैं, सब अपनी जेबी भर रहे हैं ना, कौन सा कोई काम करता है। सबसे पहले वोट हमें जो देना चाहिए नेता को, जाति वाति पे वोट देते हैं, ये नहीं देखेंगे कि कौन सा बंदा, कौन सा इंसान अच्छा काम करेगा। सबसे पहले आती है जाति, जाति देख के वोट दे दिया, तो ये देखना चाहिए कौन इंसान काम अच्छा करेगा। तो एक बार जरूरी नहीं कि आप जिसको दे रहे हो उसी को वोट देते जाओ कि उस जाति का है। अरे भाई, नए लोगों को भी तो देना चाहिए ना, कोई नया उठ गया, अभी आप देख लो कोई दलित उठ जाए, कोई देगा नहीं, देगा कोई दलित, दलित को देगा, गुजर गुजर की तरफ भागेगा, जाट जाट की तरफ भागेगा। तो जब तक जातिवाद को नहीं छोड़ के और अच्छे किसी व्यक्ति को वोट नहीं देंगे लोग, तब तक तो ये समस्या हल नहीं होने वाली, चाहे रोड की हो, चाहे स्कूल की हो, चाहे कोई भी हो। जी बिल्कुल, ये बात तो आपने बहुत अच्छी बोली है। तो आपको ऐसा कौन सा नेता लगता है जो जातिवाद नहीं करता, सिर्फ कार्य करता है? अब ये तो यहाँ की पब्लिक को खोजना पड़ेगा। नहीं, आप है नहीं, हम तो इनसे है नहीं, दावली के हैं आप तो। अच्छा, फिर भी आपको लगता हो, आपके ओपिनियन कि हाँ ये नेता अच्छा है और ये यहाँ के लिए कार्य अच्छा करेगा? ये तो यहाँ की पब्लिक को देखना होगा। जब आप सामाजिक काम करते तो आपको ये नहीं देखने को होगा कि कौन क्या कर रहा है, मतलब अच्छा देखना पड़ेगा ना कि कौन काम कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कौन व्यक्ति है ऐसा, कोई ऐसा भी है जिसके पास कुछ है ही नहीं। अब मैं हूँ, मैं खुद का ले रही हूँ उदाहरण, आज मेरे को उठाने के लिए हरियाणा में वोट कर रहे हैं, सोचिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो मैंने देखा होगा लोग। मैं ये नहीं कि फेसबुक पे दिखाऊंगी या वैसे दिखाऊंगी, वैसे जानते हैं लोग कि हाँ भाई हम क्या कर रहे हैं, तो रोड पे मतलब हम लेके जाएंगे। तो आप किसी संगठन से जुड़े हुए? अब मैं संगठन क्या, लोग हमें जानते हैं, बस इतना ही बहुत है। चाहे फेसबुक के माध्यम से नहीं जानेंगे, वैसे जानेंगे, मदद करते तो 10 लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी आपको इतना आपको नॉलेज है, आपको लगता तो होगा ना कि हाँ ये नेता ऐसा होना चाहिए
कि यहाँ की समस्याओं को लेकर के, यहाँ की चीजों को लेकर के एक अच्छा डेवलपमेंट लाएगा, विकास होगा। ये क्योंकि बहुत देखिए, अब रोडों को ले लिया जाए, ये समस्या तो है, काफी ज्यादा समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में क्या चल रहा है कि हाँ ये नेता एक अच्छा कार्य करेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। यहाँ के नेता क्या, यहाँ तो जो पब्लिक है वही सब वो करेगी ना। भैया वोट का बहिष्कार कर दो। जिसने काम नहीं किया उसके पीछे पीछे पब्लिक क्यों जाती है? अगर आपके कोई भी हो, यहाँ का जो भी एमएलए उसने काम अच्छा नहीं किया, अगर उसने वाल्मीकि जयंती निकाली तो पब्लिक पीछे पड़ती है, क्यों? फोटो खिंचाना है, अपना चेहरा दिखाना है। हमारे इस नेता के हम उसके साथ है, नंद किशोर के साथ में है, या कोई भी XYZ, तो उसके पीछे पीछे फोटो खिंचाएंगे, पब्लिक जाएगी, क्यों जाती है पब्लिक? नहीं जानी चाहिए। जब काम नहीं किया तो मत जाओ। कोई भी रैली अभी पिछले साल शायद रविदास की निकाली, क्या निकाली थी? अच्छा, मेरे को इस चीज का जवाब दे दीजिएगा। अब जातिवाद की आप बात कर रहे हैं, अभी गवर्नमेंट जो है यूजीसी लेके आई है। एक मिनट भाई, चुप हो जाओ यार, बड़े भाई चुप हो जाओ यार। यूजीसी लेके आई गवर्नमेंट, तो अब क्या लगता है कि यूजीसी जो लाई उससे जातिवाद नहीं फैल रहा? नहीं, उससे नहीं फैल रहा है। क्यों नहीं फैल रहा? मैम एक बात बताइए, यूजीसी जनरल जनरल कैटेगरी के आंकड़े निकालिए आप, कितना जब मेडिकल के छात्र होते हैं, कितने सुसाइड करते हैं, क्यों करते हैं? रैगिंग होती है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है जाति के नाम पे। कितने आंकड़े आप देखिए, कितना कर रखा है, टॉर्चर कर रखा है। आपको आंकड़े का पता है? रोहित शर्मा मरा, रोहित शर्मा एक बाड़मेर के थे आपके अमित रोहित अच्छा, हाँ, बिल्कुल अमित बाड़मेर के, उनके बेटे को उसने सुसाइड किया। करा गया। कहा लेकिन जो नहीं हो रहा है वो चीज मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये मना नहीं कर रहा, लेकिन मैम आंकड़े उस हिसाब से नहीं ना। अगर मान लीजिए 700 कॉलेज है, 2000 है, तो ये थोड़ी ना कि आप जनरल कैटेगरीज को उसको नीचे दिखा दोगे कि हाँ कि अगर मेरे पे अगर मान लीजिए मैं जनरल से आता हूँ, अगर मेरे पे कोई प्रताड़ना हो रही है, मेरे को कोई प्रताड़ित कर रहा है, तो मैं आपके खिलाफ तो नहीं एक्शन ले सकता ना। रीजन क्योंकि अगर मान लीजिए वो झूठा भी पाया गया तो आप तो निकल जाओगे, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो फिर भी जेल में जाऊंगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मैं केस ही नहीं कर सकता। केस तो मैं इतने बता दूं ना आपको, हाँ। मेरा कोई केस पहली बार तो सुनवाई करेगा ही नहीं। कोई बैठा है ना, कितने बता दूंगी मैं केस, कोई सुनवाई इतनी जल्दी होती नहीं है, ना गरीबों की होती है ना दलितों की होती है। तो झूठे केस का आप छोड़ ही दीजिए, झूठे केस का छोड़ ही दीजिए। मैं अपने ही जो एक्सपीरियंस है ना उसी से बोल रही हूँ। अच्छा, मेरे साथ खुद अत्याचार हुआ, तब नहीं जाके हुई का रिपोर्ट। आप क्या बात कर रहे हो? क्या अत्याचार हुआ है? क्यों बताइए ना, अत्याचार क्या हुआ बताइएगा। अत्याचार? SC ST का केस था। मैंने वीडियो, आप अपना बताइए ना, आप अपना बताइए मैडम। अपना ही बता रही हूँ। मैं खुद देख जाटो समाज से आती हूँ, मैं खुद बता रही हूँ, मेरे साथ भी हुआ है। क्या हुआ है? मैंने वीडियो दिखाया, ये आपके ये दिखाया, फोटो भी दिए हैं, तब भी जाके पुलिस वाले ने सुनवाई नहीं करी थी।